ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज से हम जो गीता है, गीता प्रबोध स्वामी जी की वाणी और गीता के अर्थों को और गीता के सारांश को जानने का प्रयास करेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्यायः धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने बोला कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पर जो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ये दोनों का अर्थ एक है और इसका जो आशय जो लिया जाता है धर्म और कर्म का, ये कर्तव्य से लिया जाता है। परंतु धर्म अलग ढंग के कर्तव्य को कहते हैं और कर्म अलग ढंग के कर्तव्य को कहते हैं। यह अर्थात जो धर्म है, धर्म जब कहते हैं तो हमारे अंदर कुछ और बोध होता है। जब हम कहते हैं कर्म तो हम सोचते हैं कि जो कुछ भी किया जा रहा है उसे हम कर्म समझते हैं। और जो धर्म है, धर्म को हम ऐसा समझते हैं कि जो भी पूजा पाठ से संबंधित हो गया, भगवान की आराधना से संबंधित हो गया, दान पुण्य से संबंधित हो गया, वो उसको हम धर्म समझते हैं साधारण भाषा में। जो धर्म है, धर्म उस कर्तव्य को कहते हैं जो ईश्वरीय भावना से आत्मिक कल्याण के लिए किया जाए। धर्म किस लिए किया जाता है? कि अपना उद्धार हो। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि यह जो आत्मा है, यह व्यक्ति स्वयं अपनी ही आत्मा का उद्धार करता है और अपनी ही आत्मा का विनाश भी स्वयं के द्वारा ही होता है। कब आत्मा का विनाश? तो देखिए क्या होता है कि जब हमारी जो इंद्रियां होती हैं वह चंचल होती हैं, वह विषयों में जाती हैं, तो क्या होता है कि हमारा मन नरक की तरफ चला गया, अधोगति की तरफ चला गया, पतन की तरफ चला गया। जब यही हमारा मन, हमारे इंद्रियां हमारे बस में है, ईश्वर चिंतन में है, तो यही आत्मकल्याण की तरफ चली गई। तो और जो कर्म है वह सांसारिक बुद्धि से किए गए कर्म को कहते हैं, कर्तव्य को। लेकिन दोनों तरह के कार्य हम इसी शरीर से करते हैं, इसलिए यह शरीर धर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र भी यह शरीर ही है। क्षेत्र इस शरीर को ही कहते हैं। तो शरीर क्या है? शरीर धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, क्योंकि शरीर के द्वारा ही, शरीर से ही धर्म किया जाता है, शरीर से ही साधना होगी, शरीर से ही सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन होगा। तो इसलिए यह शरीर ही धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र हो जाता है। तो कहते हैं गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। इसी शरीर रूपी कुरुक्षेत्र में महाभारत का संग्राम होता है, क्योंकि जो गीता है, श्रीमद् भगवद गीता है, महाभारत का ही एक अंग है। तो इस शरीर रूपी कुरुक्षेत्र में महाभारत का संग्राम होता है। महाभारत का क्या अर्थ होता है? तो महाभारत का अर्थ होता है, महा का मतलब हो गया महान, और भा कहते हैं ज्ञान को, रत कहते हैं जो लगा हुआ है। तो यानी कि जो महान ज्ञान में रत है, अर्थात इसका यह मतलब हो गया। महान ज्ञान कौन सा हो गया? तो सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है? सब जगह लोग कहते हैं आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन। तो जो व्यक्ति साधना में लगा हुआ है, ऐसे साधक के जो अंतःकरण है उसमें
होने वाले सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियों का संघर्ष ही महाभारत है। अब सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां क्या होती हैं? तो जो सजातीय प्रवृत्तियां होती हैं वह हमें धर्म के मार्ग पर ले चलती हैं, साधना की तरफ उन्मुख करती हैं, और जो विजातीय प्रवृत्तियां हैं वह साधना से विमुख करती हैं, हमें संसार में ले जाती हैं, हमें आत्मकल्याण से विमुख करती हैं। तो महर्षि व्यास ने ये जो ये सभी जो भी महाभारत को बनाया, गीता को लिखा, तो साधक के भीतर की साधनात्मक प्रक्रिया को पात्रों के माध्यम से दर्शाया। तो अब इसमें मूल प्रक्रिया इसमें क्या है? धृतराष्ट्र की है। तो सबसे पहले जो धृतराष्ट्र बोला कि धृतराष्ट्र क्या है? जो धृतराष्ट्र है अज्ञान। अज्ञान ही क्या है? जड़ है झगड़े की। अब जैसे मान लीजिए, अब किसी व्यक्ति की कोई सामान या कुछ भी नुकसान हो गया, जब नुकसान हो जाता है तो अब किसी दूसरे व्यक्ति ने किया, तो अब अगर उसको ज्ञान नहीं है कि इसने व्यक्ति किया तो वो दूसरे से लड़ पड़ेगा। तो मतलब कि जो मूल जो चीज है, जो मूल वस्तु है, उसका यथार्थ ज्ञान न हो पाना अज्ञान है। इसी को आध्यात्मिक अर्थों में इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए व्यक्ति सांसारिक कार्यों में उलझा रहता है, संसार की तरफ ही उन्मुख रहता है, तो उसके अंदर अज्ञान है, वह परमात्मा को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए वो संसार के अज्ञान में संसार की तरफ भागा जा रहा है। तो वस्तुतः अज्ञान ही कारण है संसार का। यह मोहमय संसार के अंदर झगड़ा अशांति पैदा करता है। तो जो गीता है यह धर्म के क्षेत्र की लड़ाई है, अज्ञान के क्षेत्र की लड़ाई है। यह बाहरी किसी प्रकार से हिंसा या मारकाट का समर्थन नहीं करती है। धर्म कर्म मनुष्य का यही है। क्या है धर्म? व्यक्ति का धर्म और कर्म यही है कि आत्म कल्याण के लिए अंतर जगत की साधना में हम डटें और अंतर जगत की साधना करें, और संसार से हम विमुख होकर के आत्मोन्मुख बने। तो अध्यात्म क्षेत्र के कुछ विद्वानों का कहना यह भी है कि यह ऐसा युद्ध नहीं हुआ जैसा हुआ करता है, ये व्यास के उद्गार हैं अध्यात्म की तरफ से। तो यानी कि जो महर्षि व्यास ने जो अनुभूतियां की अपने भीतर कि उनके भीतर सजातीय विजातीय पक्ष, तो उसी प्रकार से सभी व्यक्ति के भीतर ऐसे सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियों का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। तो इस प्रकार से तो उन्होंने सोचा कि जो लोग संसार में रहते हुए अध्यात्म विषय का पता नहीं चल सकता, वह जो आत्मा है वही सब कर रही है, और उसका पता नहीं हो पाता, वह अनादि आत्मा, वह अध्यात्म। लगातार जो चीज शुरू से चली आ रही है वह अनादि, वह आत्मा है। तो इस प्रकार से जो आत्मा क्या है कि शुरू से जो हम हैं, हम हमेशा रहेंगे, हम थे, हम हैं और हम रहेंगे, जो आत्मा है। व्यक्ति क्या है? आत्मा, वह तत्व है। और ये शरीर क्या होता है? शरीर विनाशशील हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? जो शाश्वत तत्व होता है, जो आत्म तत्व होता है, जब आत्म तत्व इस शरीर से विलग हो जाता है, आत्म तत्व के विलग होते ही जो शरीर में शरीर का महत्व खत्म हो जाता है। तो आत्मा अनादि है,
हमेशा था। तो व्यास जी ने दो प्रकार की पार्टियां बनाई, एक सजातीय और विजातीय। तो एक कथानक है कि शांतनु नाम था इनके पितामह का, गंगा पुत्र के पिता का, गंगा पुत्र के पिता का नाम शांतनु था। शांतनु का अर्थ होता है कि शांति की ओर चलने वाला, यानी कि जो व्यक्ति शांति की तरफ चल रहा है। शांति कैसे मिलेगी? जब हम चिंतन करेंगे, जब हम भजन करेंगे, तो हमको क्या अनुभूति होगी? हमको शांति मिलेगी। तो यह जब व्यक्ति के भीतर यह अनुभूति होती है कि हमको शांति की प्राप्ति करनी है, हमको ये जो सांसारिक विषय हैं उसमें हमें आनंद नहीं मिल रहा है, तो उस दशा में व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति शांति की तरफ चलने का प्रयास करता है कि हमको शाश्वत शांति मिले। तो यह भरत वंश है। यह किसकी संतान है? भरत का। अब भरत क्या कहते हैं? यानी कि ज्ञान को, जब हमको यह बोध होता है कि हमको संसार में किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होगा, तो फिर हम क्या करते हैं? हम चलते हैं ईश्वर की तरफ। तो उससे यह उत्पन्न हुआ, भरत से क्या उत्पन्न हुए? शांतनु। यानी जब हमारे अंदर ज्ञान आया कि हम सांसारिक विषयों में सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो क्या हुआ? हमारे अंदर शांति प्राप्त करने की जब हमें ज्ञान हुआ, यानी भरत पैदा क्या हुई? शांतनु, यानी शांति को चाहने वाली, शांति को प्राप्त करने के लिए एक हमारे भीतर एक चाह पैदा हुई। तो और इसकी स्त्री का क्या नाम था? गंगा। तो एक तो यह हो जाता है कि जो माँ गंगा जो नदी बह रही है, लेकिन क्या कभी कोई नदी स्त्री हो सकती है? तो ऐसा नहीं है। तो मतलब यह निकलता है कि इसके पीछे कुछ अध्यात्म छुपा होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको अध्यात्म का रूप बनाया गया। तो यह परंपरा कैसे चली? तो यह जो शांतनु है, जो शांति को चाहता है, उसने एक जन्म में इतना किया कि गंगा पुत्र पैदा कर दिया, लेकिन फिर उसमें संसार उन्मुखता आ गई। तो जब संसार उन्मुखता हुई तो उसमें रुचि थी कि शांति के लिए कुछ और करें। तो फिर यह मचल गया। तो एक मल्लाह की लड़की थी, केवट की, मत्स्योदरी था, सत्यवती। पहले उससे व्यास पैदा हो चुके थे। वह नाव चलाया करती थी। महात्मा लोग घाट उतरते थे तो पराशर ऋषि सुबह निकले, उधर आश्रम था, जाने लगे तो उनके अंदर से आवाज मिली उनके ब्रह्मांड में कि इस समय इनके साथ विषय करो। तो भगवान का अवतार होगा, व्यास भगवान का। वह वेद पुराण रचेगा। तो अगर भगवान का कहना पराशर ऋषि न मानते तो भी गड़बड़ था। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी शक्ति से ऐसा कोहरा छा गया। फिर उन्होंने उस पराशर ऋषि ने, मत्स्योदरी नाम जिसका था, उससे जो है पैदा हुए व्यास। तो जो केवट की बिटिया थी,
मत्स्योदरी। तो जो राजा थे गंगा पुत्र के पिता, तो उसे देख करके ये मचल गए। एक तो पहले तो व्यास पैदा हो चुके थे पराशर ऋषि और मत्स्योदरी के साथ। तो गंगा तो छोड़कर भाग गई थी। गंगा की कहानी ऐसी है कि उसके जो भी पुत्र होते थे वह गंगा में चढ़ा देती थी। तो तो ये गंगा पुत्र को इन लोगों ने चुरा लिया, तो वह गायब हो गई, क्योंकि शर्त थी कि यह एक कथानक है। शर्त थी कि जब तुम नहीं मानोगे मेरा कहना तो मैं गायब हो जाऊंगी। गंगा गायब हो गई। तो जो शांतनु थे वो परेशान होने लगे, और जो गंगा पुत्र था वह युवा हो गए। तो उन्होंने पूछा अपने पिता शांतनु से कि पिताजी, आपकी क्या परेशानी है, आपकी क्या समस्या है। तो किसी ने उनको बता दिया। तो फिर गंगा पुत्र ने कहा कि ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। तो वो जो जिसकी बिटिया थी, वह जो नाव चलाने वाला था, तो कहा कि मैं तो शादी कर दूंगा, किंतु वह जो पैदा होगा वही राजा होगा। और इसमें बाधा गंगापुत्र ने कहा मैं ही हूँ। तो गंगापुत्र ने प्रण किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी भी गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो फिर शांतनु से उनकी शादी हो गई। तो उससे फिर दो पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। जब ये बालक दोनों छोटे ही थे तो उनके पिता शांतनु मर गए। तो जो गंगा पुत्र थे सत्यवती को अकेले में, जो सत्यवती थी उनकी माँ, ब्रह्म ज्ञान की बात बताया करते थे। तो लोगों ने उन लड़कों से कहा कि यह गंगा पुत्र जो है पता नहीं क्या करता रहता है, तुम्हारी माता को अकेले में लेकर ब्रह्मचारी बना बैठा है। तो फिर वो छिपके वो देखने लगे, तो उनका भ्रम दूर हो गया। तो उन्होंने कहा जो कि हमको बड़ा भारी मानस पाप लगा है। तो भीष्म से पूछे कि अगर किसी को मानस पाप लगा हो तो कैसे छूटे। तो कहे कि सूखे पेड़ के खोखले में घुसकर आग लगाकर जलकर मर जाए तब छूटता है। तो ये जो दोनों लड़के थे वो भागे और जाके जल करके मर गए। फिर कोई नहीं था, कोई नहीं रह गया। तो फिर प्रयास किए कि बड़े भाई व्यास को बुला करके परामर्श किए कि राज कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रयास करता हूँ। तो जो ये भीष्म थे, इन्होंने इन लड़कों को के लिए काशीराज की बिटियों को अम्बा, अंबिका, अंबालिका, तो व्यास बोले कि ये मेरे सामने निकले तो मैं इन्हें आशीर्वाद दूंगा, तो इनसे पुत्र पैदा होगा, उससे यह राज्य चलेगा। तो फिर उन्होंने यह कहा गया तो जानते हो बड़े घराने की लड़कियां बहुत भारी लाज लिहाज वाली रहती हैं, तो निर्भीक न हुआ जाए उनसे, पुरखन के सामने से नग्न होकर कैसे निकल जाएं। तो फिर एक ने पट्टी बांध लिया कि हम देखेंगे नहीं, तो चले जाएंगे मार्च करते, और एक ने पीली मिट्टी पोत लिया कि कोई चीज न दिखाई पड़ेगी और निकल जाएंगे। एक बादी रही, उनकी सेविका वह निर्भीक होकर चली गई हंसती हुई। तो उनके घर जो हुआ वो विदुर हुआ, और पीली मिट्टी वाली के घर पांडु हुआ। तो वो हुआ धृतराष्ट्र जो पट्टी बांधे रही। तो तीनों थी, तो एक से विदुर हुए और एक से पांडु हुए और एक से